वेलकम टू मैथ्स विद इसाक। मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 6 है। तो इस लेक्चर 6 में हम कवर करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कार्ड्स। इससे पहले हमने कुछ और लेक्चर्स पढ़े थे प्रोबेबिलिटी पे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी लिंक्स देख सकते हैं या आप आई बटन पे उनकी लिंक्स देख सकते हैं। तो आज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ कार्ड्स। हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स जो है वो कैसे प्रॉब्लम्स को अराइज करते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना प्रोबेबिलिटी में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह देखेंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन कार्ड्स में हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरह से मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, कम से कम आप कार्ड्स पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको हो सके उतनी आप कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी श्योरिटी बन जाती है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की। तो at the end of the lecture you will be able to solve examples in seconds, I guarantee that, but you should be doing with that logical thinking। आपके पास एक लॉजिकल थिंकिंग जो है डेवलप हो जाएगी इस लेक्चर से। तो एट द टाइम ऑफ योर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सेकंड्स में जो है आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है। हमने पहले कॉइन थ्योरी जो है वो कवर किया था, उसमें जो कंसेप्ट है वो हमने कैरी ऑन किए। थ्योरी ऑफ जो हमारे पास डाइस था, अब वही कंसेप्ट जो है हम कैरी ऑन करेंगे थ्योरी ऑफ कार्ड्स में। एक बिल्कुल एक स्ट्रेटजिक वे से हम इस सिलेबस को जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिए, आपका भी फ़ायदा ज़रूर होगा इसमें। तो हम जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल जाए। आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद इसाक पे। वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगी, तो इस लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है, जो आपको गूगल ड्राइव के होम पेज पे ले जाके वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इस फेसबुक पेज का इंटरफेस। तो हम देखेंगे व्हाट आर कार्ड्स इन प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, इसमें जो कार्ड्स हैं वो हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में ये कार्ड जो है कैसे प्रॉब्लम्स को अराइज करते हैं। पहले आपको कार्ड्स की जो जानकारी जो है वो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं, इसमें क्या क्या कलर्स होते हैं। So often we see people playing cards for having fun with them, or those who play for real money. But shit, this is not play for money। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस फन के लिए अगर आप खेल सकते हो तो खेलिए, वरना अगर वो भी नहीं तो मत खेलिए। जो कार्ड्स होते हैं इसमें 52 जो है कार्ड्स होते हैं। एक पैक में जो है 52 कार्ड्स होते हैं, ये आपको पहले याद रखना है, क्योंकि हमारा जो सैम्पल स्पेस है ना वो इसी 52 से डायरेक्टली रिलेटेड है। और इस 52 कार्ड्स को हमने कैटेगराइज किया है। कैसे हमने इसको कैटेगराइज किया है, देखिए हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर कार्ड्स। हमारे पास 2 टाइप ऑफ कलर कार्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 26 जो है वो ब्लैक होते हैं और 26 जो है वो रेड होते हैं। तो इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक है हमारे पास ब्लैक और दूसरा हमारे पास रेड है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको देखना है ये जो हर्ट्स एंड डायमंड्स हैं दे आर रेड इन कलर, ठीक है। उनका जो कलर है वो रेड है, ठीक है। और इसी तरह से जो क्लब एंड स्पेड जो है ये ब्लैक कलर में होते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हर्ट मतलब H, यहाँ से डायमंड मतलब D, HD जो है वो कलर्ड में होता है, ठीक है। HD जैसे कि हम देखते हैं ये वीडियो HD में है, मतलब जो कलरफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो HD है वो कलर्ड है, यानी कि रेड है। और यहाँ से फिर देखिए आप क्लब है, ठीक है, C और S। आप इसको ऐसे लिख सकते हो SC मतलब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मीन्स समथिंग, एक ऐसा कास्ट जिसको हम इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ब्लैक एंड वाइट को याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं किसी कास्ट को यहाँ से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ से एक ट्रिक दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि
कौन सा जो कार्ड है वो इसमें कलर है तो होता है, और इसमें जो जो ब्लैक एंड वाइट है वो कौन सा होता है, बस आपको याद रखने के लिए। बाकी जो है मैं हर एक कॉस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ से जो हार्ट्स एंड डायमंड्स और क्लब जो स्पेड हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो इसकी डिटेल्स मैंने आपको लेक्चर 1 में दिया था, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, जो हमने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1 पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उसकी लिंक जो है आपको दे दूंगा। तो इसके बाद हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स इसमें होते हैं। ठीक है, जो इसमें 13 हर्ट्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं और स्पेड कार्ड्स होते हैं 13। तो हर एक के जो है 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें हर्ट, इसको याद रख लीजिए, हर्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड, ये टाइप ऑफ कार्ड इसमें होते हैं। हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। इसी तरीके से हमने ये समझा कि ईच टाइप ऑफ कार्ड जो है हैज़ एग्जैक्टली 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड्स हमारे पास हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इन ईच ऑफ द 13 कार्ड्स देयर इज अ किंग, क्वीन, जैक एंड एस। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। तो ये 4 टाइप्स ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर एक 13 कार्ड में, ठीक है, हर एक, जैसे कि हम यहाँ से हर्ट के हमारे पास 13 कार्ड है, तो हर्ट का किंग भी होगा, हर्ट की जो है क्वीन भी होगी, हर्ट का जैक भी होगा और हर्ट का जो है एस भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने होंगे फिर, इसके भी 4 होंगे। ठीक है, इसके भी 4 और इसके भी अब 4, इसके भी अब 4 और इसी तरह से इसके भी अब 4, तो 4 4 4 4 डैट बिकम्स 16। तो हमारे पास टोटल में 16 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ऑल्सो देयर आर 9 अदर टाइप्स ऑफ कार्ड्स विच हैव अ नंबरिंग फ्रॉम 2 to 10। तो हमारे पास जो नंबरिंग होती है उनकी वो 2 से लेके 10 तक होती है। किन कार्ड्स की, जो इन फेस कार्ड्स के बावजूद हमारे पास 9 कार्ड्स होते हैं जिन पे नंबरिंग जो है 2 से लेकर 2 लिखा होता है, इसमें 3 लिखा होता है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 10 तक उनमें जो है नंबरिंग लिखी गई होगी। तो हमारे पास जो है अब 16 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और नंबरिंग से लेके जो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो 2 से लेके 10 तक होते हैं, जो कि 9 जो है आते हैं। ठीक है, हर एक के 9 कार्ड्स होते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से भी इनके 9 कार्ड्स होंगे, इनके भी 9 कार्ड्स होंगे, इनके भी 9 कार्ड्स होंगे और स्पेड्स के भी जो है 9 कार्ड्स होंगे, और फिर उसमें जो फेस कार्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं। 9 + 4 = 13। ठीक है, तो यही 13 कार्ड्स हमारे पास टोटल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना उसमें बिल्कुल ये जो है ये यूज़ होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो ये आपको पिक्चर्स अगर आपने देखा होगा, इसको हम डायमंड्स कहते हैं, इसको हम जो है स्पेड कहते हैं, इसको हम जो है क्लब कहते हैं और इसको हम हर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक इमेज मैंने दी ताकि आपको जो है टाइप ऑफ कार्ड्स भी पता हो। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमेशा जो है एग्जामिनर हमेशा एक ट्रिकी वे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और वहाँ से आपको जो है गलती हो सकती है, क्योंकि इवेंट्स जो है ना ये एग्जामिनर हमेशा इवेंट्स ऐसे देता है कि बच्चा एक चीज़ समझता है और होता कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं अभी ज़िंदा हूँ और आपके लिए यहाँ से ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो हाउ इवेंट्स कैन मेक यू रॉन्ग। तो इवेंट्स कैसे आपको क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कैसे गलत निकाल सकता है। अब देख लीजिए, there are mainly two words which exist in event that may disturb you or make you wrong, and we need to address them first before we go to the problems. अभी हम problems की तरह नहीं जाएंगे, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, इसके बाद हम problems की तरह देखेंगे। अब देखिए, ये 2 हमारे पास है। अब देखिए, जो वर्ड हमारे पास और है इसको आप याद रख लीजिए। जो और है ना उसको प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं प्लस, और इस तरह से जो वर्ड एंड है ना इसको हम प्रोबेबिलिटी में मतलब निकालते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि जो हमारे पास और होता है, जब हम प्रोबेबिलिटीज़ को निकालेंगे वहाँ से, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल, हेड और टेल का मतलब ये हुआ या तो हेड या तो टेल। जब हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे हेड और टेल की, तो वहाँ से हमारी इनके बीच में प्लस आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम हेड एंड टेल आ जाएगा, तब जाके वहाँ से हेड की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो वो मल्टीप्ले जो आएगी उसके बीच में जो है मल्टीप्ले जो है लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि
आप समझोगे यहाँ से कुछ एंड और है, तो अगर आप इसको ओवरकम करोगे तो आपका आंसर 100% मैं आपको कहूँगा वो गलत निकलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम प्रॉब्लम फर्स्ट की तरह जाते हैं। प्रॉब्लम 1 हमारे पास क्या है कि एक कार्ड को हमने वेल शफल्ड पैक में जो है 52 कार्ड्स जिसको हमने शफल किया है अच्छी तरीके से, 52 कार्ड्स हमारे पास है, उनमें से मैंने एक कार्ड निकाला है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टेकन ए रेड कार्ड। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दिखानी है कि अगर आपने वो कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो कार्ड हमारे पास रेड कार्ड होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितनी कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, सो वी कैन टेक द कार्ड इन 52 वेज। तो 52 कार्ड्स में मुझे एक कार्ड निकालना है। पहले इस बात को यहाँ से समझिए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस होंगी उनमें मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। अब देखिए ये बेसिक है यहाँ से। तो कार्ड हमारे पास 52 है। अब देखिए इन 52 कार्ड्स में मुझे क्या करना है, मुझे एक कार्ड निकालना है। तो कितने वेज हैं, मैं यहाँ से एक कार्ड निकालूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो निकला किसी हर्ट का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से मैं दूसरा कार्ड भी निकाल सकता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से वापस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से 52 कार्ड्स, या रिप्लेस भी नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए रिप्लेस की वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि रिप्लेसमेंट कैसी जो क्वेश्चंस अराइज होती हैं रिप्लेसमेंट के। फिलहाल अब ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से अब 51 कार्ड्स बची। अब इन 51 कार्ड्स में से मैं फिर से एक कार्ड निकालता हूँ, फिर मैं एक कार्ड निकालूंगा, इसी तरह से फिर मैं एक कार्ड निकालूंगा। तो कितने वेज होंगे, 1 2 3, इसी तरीके से कितने आ जाएंगे, 52 कार्ड्स आ जाएंगे। तो मेरे पास 52 वेज है एक कार्ड को निकालने के लिए। ठीक है, मैं 52 कार्ड्स में से एक को चूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने आपको उसी दिन कहा था कि कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। यहाँ से मुझे कॉम्बिनेशन सी है, 52 कार्ड्स मुझे हैं और इन 52 कार्ड्स में मुझे एक कार्ड निकालना है। इसको अगर आपने उस टाइम जो है ध्यान में रखा होगा तो इसको आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। अब देखिए यहाँ से जो सैम्पल स्पेस में जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 52 है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे पास जो इवेंट है उसमें रेड कार्ड की दरकार हमारे पास है, पिकिंग ए रेड कार्ड। तो हमारे पास कितने रेड कार्ड होते हैं, शाबाश, 26 रेड कार्ड होते हैं, क्योंकि 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। सिंस देयर आर एग्जैक्टली 26 रेड कार्ड्स वी हैव द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट एज 26 एंड सो, क्योंकि हमारे पास 26 है, कितने आउटकम्स उसको फेवर करेंगे। जब हम कार्ड्स निकालेंगे या तो उसमें ब्लैक निकलेगा या तो उसमें रेड निकलेगा। जब हम एक कार्ड को निकालेंगे तो वहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो ब्लैक कार्ड निकालता है तो उसको हम छोड़ेंगे, जब हमारे पास रेड कार्ड निकलेगा तो उसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 26 आउटकम्स जो है जो हमारी इवेंट को फेवर करते हैं। जब भी हमारे पास अनफेवरेबल इवेंट है उसको हम ऐड नहीं करते इवेंट में। ठीक है, अनफेवरेबल आउटकम जो होगा उसको हम अपनी इवेंट में ऐड नहीं करते हैं, तब जाके हमारे पास इवेंट में हमारे पास 26 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हमारे पास जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो है P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E डिवाइडेड बाई N ऑफ S। सो दैट N ऑफ E इज इक्वल टू 26 एंड N ऑफ S जो है 52। इसको कैंसिलेशन करेगी 26 से, 26 1 इज 26, 26 2 इज 52। तो यहाँ से 1/2 इसका आंसर निकलता है। अब मैंने आपको बताया था 52, इसको मैंने कॉम्बिनेशन किया 1 से, यानी कि 52 कार्ड्स में मुझे एक कार्ड को चूज़ करना है। तो किसके बराबर होता है, यहाँ से देख लीजिए आप, इसको आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये आपको हमेशा दरकार आएगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब फिर क्या करते हैं, इसकी जो फॉर्मूला है ना ऐसे NCR किसके बराबर होता है, यहाँ से आपको n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर इसमें हम इनटू करेंगे r फैक्टोरियल। ये इसकी फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ से देख सकते हैं 52 फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी कि इस n को हमें r से माइनस करना है। ठीक है, 52 माइनस 1 दैट इज़ 51 फैक्टोरियल। ठीक है, 51 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको r फैक्टोरियल, और तो एक है तो यहाँ से लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। अब इस 52 को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 52 फैक्टोरियल को जब मैं एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि मुझे नीचे पता है कि यहाँ से 51 है, 51 फैक्टोरियल। ठीक है,
51 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मुझे पता है कि 51 फैक्टोरियल है, तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 52 लिखूँगा, इसको क्रॉस करूँगा यहाँ से 52 इंटू 51 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू, क्योंकि मुझे 51 नीचे है तो मुझे 51 और 51 जो है 51 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 51 फैक्टोरियल यहाँ से 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितने आउटकम्स हमारे पास निकलते हैं, 52, ठीक है। तो ये इसका जो है सैम्पल स्पेस के हमारे पास आउटकम्स हैं। इसी तरीके से सैम्पल स्पेस के आउटकम्स को निकाला जा सकता है, जो कि मैंने आपको उसी दिन बताया था एक ट्रिक के माध्यम से आपको इसको कैसे सोचना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। अब हम प्रॉब्लम 2 की तरह जाते हैं। प्रॉब्लम 2 में हमें फिर से एक कार्ड को चूज़ करना है। एक वेल शेफर्ड पैक जो है हमारे पास 52 कार्ड्स का, ठीक है, एक कार्ड तो हमारे पास सैम्पल्स पे जो है। अब देखिए, आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो। जब आप ऐसे पढ़ोगे एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं सोचना है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52, खत्म, कुछ नहीं सोचना है क्या है क्या। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए किंग और है क्वीन कार्ड, तो यहाँ से और है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जब आप प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करोगे, जब आप प्रोबेबिलिटीज़ को कंसिडर करोगे, उनको आपको ऐड करना है, ठीक है। अब देख लीजिए 52 कार्ड्स, ये तो आपको पता ही है। अब 52 वेज है हमारे पास, एन ऑफ एस जो है 52 है, तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से देखा है कि 52 कॉम्बिनेशन विद 1 इज इक्वल टू 52, ये आपको पता है। अब हमारे पास इवेंट क्या है, या तो एक किंग को चूज़ करना है या तो एक क्वीन को चूज़ करना है। तो क्वीन और किंग को हम चूज़ करेंगे, कैसे चूज़ करेंगे, देखिए, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ अ कार्ड विच इज़ आइदर ए किंग, ठीक है, हमें किंग या क्वीन चाहिए, ठीक है। अब किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं, हर एक में एक एक कार्ड होता है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं, एस जो हमारे पास डायमंड्स होते हैं, स्पेयर होते हैं, और ऐसे ऐसे 2 टाइप्स और भी हैं। तो वो वहाँ से जो 4 टाइप्स हैं उनमें हर एक का किंग होता है, तो 4 किंग हमारे पास है। इस तरह से क्वीन जो है उसमें भी हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी क्या निकली, हमें क्या करना है, 4 में से एक को पकड़ना है, ठीक है। क्या करना है, हमें 4 में से एक को क्योंकि देखो हमें जो यहाँ से इवेंट बता रही है कि आपको एक कार्ड निकालना है, ठीक है। जब आप एक कार्ड निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो किंग होगा, वो किंग होगा, और इसी तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्वीन होगी। या तो किंग होना चाहिए या तो क्वीन होना चाहिए, ठीक है, क्वीन होनी चाहिए। यानी कि हमें 52 कार्ड्स हैं, लेकिन 52 कार्ड्स में मुझे दरकार कितनी कार्ड्स है, 4। अब इन 4 कार्ड्स में से मुझे एक को चूज़ करना है। इन 52 कार्ड्स में मुझे 52 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है, मुझे किंग्स की प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब किंग्स हमारे पास 4 हैं और 4 में से मुझे एक को पिक करना है, तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा 4 चूज़ 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्योंकि क्वीन भी 4 है, ठीक है, और 4 में से मुझे एक को चूज़ करना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखिए 4 चूज़ 1, जैसे कि मैंने अभी किया था 52 चूज़ 1, वो किसके बराबर निकलता था, इसी 52 के बराबर। तो यहाँ से भी 4 के बराबर ही निकलेगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो 4 and 4 दैट इज़ 8। इसी तरह से हमारे पास इवेंट में जो हमारे पास इवेंट ई है, तो इसमें हमारे पास आउटकम जो है वो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, सो दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 30 फॉर 52। अब इसको हम 4 से कैंसिलेशन करेंगे, 4 2 इज़ 8 एंड 4 1 इज़ 4, तो यहाँ से एक बचा, ये बना 12, 4 3 इज़ 12, सो 2 डिवाइडेड बाई 13 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल थी। अब हम तीसरी प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। अब 3 कार्ड्स को हम क्या करेंगे, अब हम 3 कार्ड्स को जो है पिक करना है हमें। अब एक कार्ड नहीं है, अब हमें 3 कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है कंसेप्ट वेल बिल्ड हो जाएगा। 52 कार्ड्स हमारे पास से प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, इट इज़ ए किंग, क्वीन एंड ए जैक। इसको आपको नोट रखना है। ये जो वो जो गाश वुचन एंड या आर, अच्छा ठीक, ये वुचन बराबर, अगर नहीं जो वो गलत गो सवाल। सो आपको ये जो एंड और जो है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल
जो रॉन्ग निकलेगा। अब देखिए हमारे पास 52 कार्ड्स है, कितने हमारे पास कार्ड्स निकालने हैं, 3 कार्ड्स, यानी कि 52 में से मुझे क्या करना है, 52 चूजिंग 3 फ्रॉम 8, ये हमें कैलकुलेट करना है। n ऑफ s इज इक्वल टू 52 चूज 3, सो कितने हैं 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये इसके बराबर है। अब देखिए 52 फैक्टोरियल, ठीक है, अब यहाँ से है 59 फैक्टोरियल, क्योंकि 52 माइनस 3 49 फैक्टोरियल, तो इसी तरह से यहाँ पर 3 फैक्टोरियल ऐसे ही मैंने लिखा। अब हम 52 को एक्सपेंड करेंगे, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, क्योंकि मुझे पता है नीचे 49 है, इस 49 और इस 49 को हमारे पास कैंसिलेशन होगी और ये बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा कितना, 52 इंटू 51 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 22100 इसका हमारे पास आंसर आता है। तो कितनी चांसेस हमारे पास है, कितनी आउटकम्स हमारे पास है, 22,100 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन कार्ड्स को निकालने की। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, कुल मिला के 52 कार्ड्स में से जब हम 3 कार्ड्स को निकालेंगे तब हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम जो है अब इवेंट की तरह देखते हैं। इवेंट क्या है, हमारे पास पिकिंग ए किंग, या तो किंग या तो क्वीन या तो जैक, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, किंग क्वीन और जैक, ये निकालना है हमें। अब देख लीजिए, किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होती है 4, जैक कितने होते हैं 4, तो 4 में से मुझे कितने कार्ड निकालने हैं, एक कार्ड निकालना है, ठीक है, 4 में से एक, 4 में से एक, क्योंकि मुझे 3 कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हमारे पास इसमें टाइपिंग एरर है, 4 चूज 1, और इस तरह से इसमें भी 4 में से एक कार्ड निकालना है, ये आपको समझना है, क्योंकि हमारे पास अब इवेंट है। हमें सैम्पल स्पेस जो है, जैसे कि हम सैम्पल स्पेस में 52 कार्ड्स जो है 3 को चूज़ करते हैं, यहाँ से हमारे पास किंग्स हमारे पास 4 है, ठीक है। जब हमारे पास किंग्स 4 है तो इन किंग्स 4 में से मुझे एक चाहिए, ठीक है, 3 नहीं चाहिए, 4 में से एक चाहिए, 4 में से एक चाहिए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज 4, दैट इज 4, दैट इज 4, दैट बिकम्स 64 टोटल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 22,100, तो इसको हम जो है 4 से कैंसिलेशन करेंगे, 4 1s इज 4, एंड यहाँ से 2 बच गए, बन गया 24, एंड 4 6 इज 24, यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे 4 से ही, 4 5 इज़ 20, तो यहाँ से बच गई 2, ये बना 21, 4 5 इज़ 21, तो यहाँ बच गया 1, बन गया 10, ठीक है। अब जब ये 10 बन गया तो 4 2 इज़ 8, तो यहाँ से 2 बच गए, तो बना 20, 4 5 इज़ 20, सो 5 5 2 5 इज़ द करेक्ट आंसर, दिस 16 ओवर 55 125 इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास प्रॉब्लम 4 है। अब हम प्रॉब्लम 4 को कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक कार्ड है, इस एक कार्ड को हमें चूज़ करना है कितने के कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में से मुझे एक कार्ड को चूज़ करना है। अब वही कहानी फिर से आ गई, क्योंकि पहले हमने 2 एग्जाम्पल्स किए थे जिसमें एक एक कार्ड निकाला था, फिर हमने 3 कार्ड्स निकाले। अब यहाँ से देखते हैं क्या मशवरा यहाँ पर देता है। सो इट इज़ आइदर ए किंग ऑफ स्पेड्स। अब और भी इसमें जो है प्रॉब्लम खड़ा होती, क्योंकि इसमें स्पेड्स को अब इंक्लूड किया गया है, या क्वीन हर्ट्स की। अब देख लीजिए, क्योंकि हमें एक कार्ड को निकालना है तो एन ऑफ एस जो है 52 ही निकलेगा, ठीक है। 52 वेज हमारे पास है, तो एन ऑफ एस जो है वो 52 है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो इवेंट है। इवेंट हमारे पास क्या है, पिकिंग आइदर ए किंग ऑफ स्पेड्स और क्वीन ऑफ हर्ट्स, तो यहाँ पर ये है आर, तो मतलब हमें ऐड करना है प्रोबेबिलिटीज़ को। अब देखिए हमारे पास सिलेक्शंस क्या होंगी जब हम कार्ड्स को क्योंकि हमें एक कार्ड निकालना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ अ कार्ड विच इज आइदर ए किंग ऑफ स्पेड्स 1 कार्ड और क्वीन ऑफ हर्ट्स 1 कार्ड। अब देखिए किंग ऑफ स्पेड्स कितने हमारे पास है, ये देख लीजिए। किंग ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें किंग्स कितने होते हैं,
एक होता है। अगर इसने खाली किंग्स बताया होता तब हमारे पास 4 थे। हर एक, क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं, हर एक के एक एक है, तो 4 टाइप है कुल मिला के। लेकिन हमारे पास ये बता रहा है स्पेड्स का, तो पर्टिकुलराइज कर रहा है इस इवेंट को, तो अब हमारे पास खाली एक है। इसी तरीके से क्वीन, लेकिन किसकी, हर्ट्स की, वो भी एक ही होगी। ठीक है, तो 1 चूज 1 प्लस 1 चूज 1 इसका राइट कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 को 1 में से चूज करना है, 1 को 1 में से चूज करना है, यानी कि आपके पास 1 रुपया है और इस 1 रुपया को आपको चूज करना है। तो मतलब आपने कितने पैसे चूज किए, आपने 1 रुपया चूज किया, तो वही तो इसका आंसर है 1 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारे पास अब एन ऑफ ई और एन ऑफ एस जो है बिल्कुल पता है। सो एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 इज 2 एंड 2 2 इज 4, यहाँ से 1 बच गया, बन गया 12, 2 6 इज 12, तो बन गया 26। तो 1 डिवाइडेड बाई 26 इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अब हम प्रॉब्लम 5 की तरह देखते हैं, जो कि रिप्लेसमेंट के बेसिस पर है। अब हम एक कार्ड को फिर से ड्रा कर रहे हैं, वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो एन ऑफ एस जो है वो 52 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, एंड देन रिप्लेस इट, यहाँ से मामला गड़बड़ होता है फिर, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है ना। अब अगर रिप्लेस नहीं करता तब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो पिछली एग्जाम्पल्स की तरह होती, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम कुछ हटके हैं। अब रिप्लेस करता है ना, जब एक कार्ड को इसने शैफल किया, जब इस शैफल्ड पैक में से एक कार्ड को निकाला, ठीक है, अब देखा फिर से इसी 52 कार्ड्स में से जो हमारे पास 51 बचते हैं ना, उसी 51 में रखती तो फिर से वो 52 बनती। देन अदर कार्ड इज ऑल्सो टेकन, ठीक है, एंड अगेन रिप्लेस, फिर से इसको रिप्लेस करते हैं। अब देख ली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन, एंड यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। अब देख ली, इवेंट क्या हमारे पास है, फर्स्ट कार्ड इज किंग, फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग है, यानी कि 4 और 4 में से हमें देखना है, क्योंकि यहाँ से ना स्पेड या किंग हर्ट्स वर्ड्स वो कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ से सेकंड जो है हमारे पास क्वीन होनी चाहिए। अब देख लीजिए, क्लियरली वी टेक द फर्स्ट कार्ड एंड ऑब्जर्व दैट सिंस द कार्ड टेक नीड्स टू बी किंग आउट ऑफ द अवेलेबल 52 कार्ड्स, इट्स प्रोबेबिलिटी इज, कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी, फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट है, इस इवेंट को हम फॉर एग्जांपल E1 लिखते हैं। ठीक है, इसको हम E1 लिखते हैं, किसको, द फर्स्ट कार्ड इज किंग। तो अगर हम एक कार्ड को निकालेंगे, ठीक है, एक कार्ड को जब हमने निकाला तो अगर वो किंग हुआ, ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, हमें देखना है। जब हमने इस इवेंट को E1 रखा नाम, तो एक कार्ड को जब हमने निकाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, एन ऑफ ई। तो कितने पॉसिबिलिटी है, एन ऑफ ई हमारे पास 4 होंगे, क्योंकि इवेंट हमारे पास है किंग्स की, तो कितने टोटल हमारे पास 4 किंग्स हैं, तो 4 किंग्स में मुझे आउट ऑफ 52 कार्ड्स निकालने हैं, तो सैम्पल स्पेस का 52 बनता है, लेकिन इवेंट का जो आउटकम्स है वो 4 है, क्योंकि हमारे पास 4 ही किंग्स है। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 52। इस तरीके से जब हम इसको E2 रखेंगे, किसको, इस सेकंड इज क्वीन। सिमिलरली व्हेन वी रिप्लेस द फर्स्ट कार्ड, तो फर्स्ट कार्ड को हमने रिप्लेस किया। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो है हमने रिप्लेस किया। वी अगेन हैव 52 कार्ड एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इन द सेकंड टर्न इज, प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेकंड टर्म में क्या होगी, दैट इज एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, दैट इज अगेन 4 डिवाइडेड बाई 52, क्योंकि हमारे पास क्वीन भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको दिखानी, हमने निकाली, और सेकंड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी निकाली, क्योंकि पहला कार्ड जब हम निकालते हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं ना, तो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी फिर, 4 डिवाइडेड बाई 51। अगर इसको रिप्लेस नहीं करता, अगर फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस नहीं करता, तो ये हमारे पास बनता 4 डिवाइडेड बाई 51। ठीक है, 51, 4 डिवाइडेड बाई 51, तो वहाँ से फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट अलग था, जो कि एक एडवांस्ड जो है एक सेक्शन पड़ता है, हमें उसकी तरह नहीं देखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये कोई PhD का क्लास नहीं है।
सो वी हैव टू ऑब्टेन द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कंप्लीट इवेंट की दोनों को मिला के, क्योंकि इनमें इनके बीच में एंड था तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 52, 4 डिवाइड बाई 52। इसको 4 से कैंसिलेशन कर दी, 4 1 इज 4, 4 1 इज 4, तो यहाँ बच गया 1, 4 3 इज 12। तो 1/13, 1/13 इसका जो है सही इसकी जो कैंसिलेशन में, फिर 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 दैट इज़ 169। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है रिप्लेसमेंट वाली क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए देखी, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो बहुत जो है पसंद आया होगा। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, खुदा हाफिज़।